दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में यह बताया जाता है कि आज से 5 साल पहले जब गॉडजिला और कॉन्ग की ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, उसके बाद से गॉडजिला को किसी ने देखा नहीं है। वह समुद्र की गहराइयों में नीचे चला गया था और आज तक कभी वापस नहीं आया है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में कहानी शिफ्ट होती है, जिसमें हम एक आइलैंड पर कॉन्ग को देखते हैं जो पहले के मुकाबले साइज में काफ़ी बड़ा हो गया है। वह निकलकर पानी में मस्ती करता है। वहीं अगले सीन में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कॉन्ग की दोस्त होती है। वह कॉन्ग की बात समझती है और कॉन्ग भी उस छोटी बच्ची की हर बात मानता है, उसकी बात समझता है। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग को अचानक गुस्सा आता है और वह एक पेड़ उखाड़ करके उसको आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने कॉन्ग को एक वॉल के अंदर कैद करके रखा हुआ था, जिससे कि यदि गॉडजिला कभी वापस आए तो वो दोनों एक दूसरे से मिल ना पाए, क्योंकि दोनों में पिछली बार जो भयंकर लड़ाई हुई थी उससे बहुत नुकसान हुआ था। अब साइंटिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि कॉन्ग को कहीं और शिफ्ट करना होगा। अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता है और वह एक हैकर भी होता है। जो कंपनी बेसिकली रोबोट, हाईटेक मशीन्स वगैरह बनाती है। उसे ये डाउट होता है कि कंपनी उससे छुपा करके कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसकी जानकारी उसे नहीं है, इसीलिए वह कंपनी का डाटा चुरा करके एक पेन ड्राइव में रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक अलार्म बजता है और यह अलार्म गॉडजिला के आने का था। गॉडजिला आकर के हर तरफ तहस नहस करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक ऐसी पावर है, न्यूक्लियर पावर, जिससे वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करके वह फैक्ट्री को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। बट हम यहाँ पर ये नहीं समझ पाते कि गॉडजिला तो इंसानों की रक्षा के लिए काम करता था, वह तो एक गुड टाइटन्स था, वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह खबर पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रही होती है। न्यूज़ में यह दिखाया जाता है कि गॉडजिला अब पूरी तरह बदल करके वापस आया है और इस बार वह इंसानों के लिए खतरा है। तभी हम देखते हैं उस कंपनी का मालिक एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देके कहता है कि हम एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे कि इस तरह के खतरों से हम मुकाबला कर सकते हैं। वहीं इस न्यूज़ को मेडिसन नाम की एक लड़की भी देख रही होती है, लेकिन वह इस न्यूज़ को बिल्कुल बकवास करार देती है, क्योंकि वह गॉडजिला को अच्छे से जानती थी और वह कहती है कि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों की हेल्प करता है। यह न्यूज़ देखने के बाद वह अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि यह जो न्यूज़ में आ रहा है बिल्कुल बकवास है और ये तो गुड टाइटन्स था, इंसानों की मदद करता था, गॉडजिला इतना नहीं बदल सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। इस पर उसके फादर कहते हैं कि क्रिएचर्स भी इंसानों की तरह होते हैं, उनका मूड चेंज होने पर उनका बिहेवियर भी बदल सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिसन उस हैकर की ऑनलाइन वीडियो सुनती है जिसमें वह कॉन्ग और गॉडजिला के बारे में कुछ जानकारी देता है। इस पर वह डिसाइड करती है कि वह उससे जाकर के मिलेगी और पूछेगी कि गॉडजिला के बिहेवियर में यह चेंज कैसे आया है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि उस कंपनी का मालिक नाथन नाम के एक वैज्ञानिक से मिलता है जो डॉक्टर भी होता है। वह उसे बताता है कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वह बिल्कुल सही है। डॉक्टर नाथन ने कुछ समय पहले एक बुक लिखी थी जिसमें हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। उसका कहना था कि इस ज़मीन के नीचे एक दूसरी धरती भी है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है और जितने भी टाइटन्स होते हैं वो वहीं पैदा होते हैं और इनका एनर्जी सोर्स भी वहीं है। लेकिन वह कहता है कि वहाँ पर जाया कैसे जाता है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आज से पहले जितने लोगों ने भी वहाँ जाने का प्रयास किया है वह वापस लौटकर नहीं आए हैं। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि उस हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं है। इस पर कंपनी का मालिक कहता है कि इसके लिए हमने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जो वहाँ पर आसानी से चल सकती है और उसको लेकर के ही हम वहाँ पर जाएंगे। तब वो एक प्लान बताता है। वह कहता है कि जो टाइटन्स होते हैं वह जहाँ पर पैदा हुए हैं उस स्थान पर जा सकते हैं।
यानी वो कभी भी वह नहीं भूलते हैं। तो वह कहता है कि कॉन्ग को हम हॉलो अर्थ पर लेकर जाने का प्रयास करेंगे और इस तरह हम उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ पाएंगे जिससे कि ये टाइटन्स एनर्जी लेते हैं। वह एक फीमेल डॉक्टर से मिलता है जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। उसे वह समझाता है कि किंग का वास्तविक ठिकाना जो है वह हॉलो अर्थ है और वह वहीं पर सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। हम ज़्यादा दिन तक उसको यहाँ पर ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। इस पर वह मान जाती है और वह सब लोग एक बड़े से शिप पर कॉन्ग को जंजीर से बांध करके और हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में तेज़ बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। शिप का कैप्टन कहता है कि हम उस रोड से नहीं जाएंगे जहाँ पर गॉडजिला के मिलने के चांसेस हैं, और वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दोनों में जो लड़ाई होगी उसको हम रोक नहीं पाएंगे, और इसको अवॉइड करने के लिए हम उस रोड से बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड के साथ जाकर के उस हैकर से मिलती है, जहाँ पर वह हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी कोई ऐसी बहुत बड़ी मशीन बना रही है जिसे बना करके हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा, और यह बात गॉडजिला को पसंद नहीं है, इसीलिए उसने कंपनी पर हमला करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस शिप में कॉन्ग को ले जाया जा रहा था उस पर एक अलार्म बजता है, और यह अलार्म गॉडजिला के आने का होता है। तब डॉक्टर कहती है कि अब चूँकि गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग को छोड़ देना चाहिए। तब हम गॉडजिला शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके शिप की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। वह अपने न्यूक्लियर पावर का उपयोग करके काफ़ी शिप्स को नष्ट करते जा रहा है, और इसके बाद जिस शिप में कॉन्ग को ले जाया जा रहा था उसके ऊपर हमला कर देता है और वह शिप पानी में डूबने लगता है। तभी शिप का कैप्टन कॉन्ग को जंजीरों से बांधा गया था, उन जंजीरों को तोड़ करके उसे आज़ाद कर देता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्ग और गॉडजिला दोनों आमने सामने हैं, और कॉन्ग तेज़ी से गॉडजिला की तरफ बढ़ता है उससे मुकाबला करने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं गॉडजिला और कॉन्ग में एक ज़बरदस्त लड़ाई होती है। हम देखते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग पर बहुत तेज़ हमला करता है। अब कॉन्ग उठ करके गॉडजिला को ज़ोर से मार करके पानी के अंदर धकेल देता है। इस पर गॉडजिला बहुत गुस्से में आकर के अपने न्यूक्लियर पावर का उपयोग करता है और एक तेज़ लाइट जनरेट करता है। इससे बचने के लिए कॉन्ग समुद्र के अंदर कूद जाता है। इस पर गॉडजिला उसे पकड़ करके समुद्र की गहराई में ले जाने का प्रयास करता है। वह उसे मार देना चाहता है। चूँकि गॉडजिला तो पानी के अंदर ही रहता है, इसलिए उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कॉन्ग जो कि इंसानों की तरह होता है वह समुद्र के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करता है। इस पर डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की मदद करनी होगी, नहीं तो वह मर जाएगा। इस पर वे बहुत सारी मिसाइलों को पानी के अंदर दागते हैं, जिससे बचने के लिए कॉन्ग समुद्र के बाहर आ जाता है। उसके बाद गॉडजिला बाहर आकर के कॉन्ग की तरफ बहुत गुस्से से देखता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर और उस शिप का कैप्टन बात करते हैं कि अगर हम आगे इस रूट पर जाएं तो फिर से गॉडजिला आकर के हम पर हमला कर देगा। तब वह कहता है कि अब कॉन्ग को आसमान के रास्ते हम हॉलो अर्थ के पास लेकर के जाएंगे। अब अगले सीन में हम यह देख रहे हैं कि मेडिसन उस फैक्ट्री में पहुंच गई है जिसके बारे में उस हैकर ने उन्हें बताया था। वहाँ पर वह चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और हमें पता चलता है कि वह ऑब्जेक्ट तेज़ी से हांगकांग की तरफ जा रहा है। उसके बाद अगले सीन में हम यह देख रहे हैं कि आर्मी की मदद से कॉन्ग को बहुत सारे हेलीकॉप्टर की मदद से हॉलो अर्थ के गेट के पास पहुंचा दिया जाता है और उसे कहते हैं कि आप उस गेट के माध्यम से हॉलो अर्थ में जाओ।
लेकिन वह शुरू में इनकार करता है, लेकिन वह बच्ची के कहने पर वहाँ पे अंदर चले जाता है। उसके पीछे ही वह साइंटिस्ट और डॉक्टर उस एंटी ग्रेविटी कार को लेकर के उस हॉलो अर्थ में जाते हैं। वहाँ पर वह देखते हैं कि कोई ख़तरनाक ऑब्जेक्ट उनकी उस कार पर हमला कर देता है, जिससे कि कॉन्ग उन्हें बचा लेता है और उस ख़तरनाक ऑब्जेक्ट का सर तोड़ करके उसे मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेज़ी से आगे बढ़ता है और उसके पीछे बाकी लोग भी हॉलो अर्थ पर आगे बढ़ने लगते हैं। तब हम देखते हैं कि हॉलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से पत्थर भी हवा में उड़ते रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके साथी हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां पर वह देखते हैं कि उस कंपनी ने गॉडजिला से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी मशीन बनाई है जो बिल्कुल गॉडजिला की तरह है और उसका नाम मेगा गॉडजिला है। और उसको चलाने के लिए वह व्यक्ति है जिसे कंपनी के मालिक ने डॉक्टर नाथन से मिलवाया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉडजिला की पावर को टेस्ट करने के लिए एक स्कल स्क्रैपर को उसके सामने छोड़ा जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसको चलाने के लिए पर्याप्त पावर नहीं होती है। इसीलिए कंपनी का मालिक हॉलो अर्थ पर उस पावर को ढूंढने के लिए प्रयासरत है। जैसे ही मेगा गॉडजिला एक्टिवेट होता है तो असली गॉडजिला को उसके एक्टिवेट होने का एहसास हो जाता है और वह उससे लड़ने के लिए तेज़ी से हांगकांग की तरफ जाता है। तभी हम देखते हैं हॉलो अर्थ पर कॉन्ग को एक गुफा के अंदर एक एक्स मिलती है। वह एक्स लेकर के गॉडजिला एक राजा की तरह शो करता है और वह उस एक्स को लेकर के वापस आने लगता है। कॉन्ग वह एक्स लेकर के वहाँ से बाहर आने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि जो मेन एनर्जी सोर्स है वह उसी पहाड़ में है और उस एनर्जी सोर्स के माध्यम से वह अपने एक्स को चार्ज भी कर सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि हॉलो अर्थ पर कोई और भी पहुंच चुका है। इसलिए अपने न्यूक्लियर पावर से वह ज़मीन पर तेज़ी से मारता है, जिसका कि हॉलो अर्थ में भी पता चल जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि डॉक्टर के साथ आई हुई एक साइंटिस्ट लड़की चीटिंग करके वहाँ की एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट उस कंपनी के मालिक के पास भेज देती है और वहाँ से भागने लगती है। तब कॉन्ग उस एंटी ग्रेविटी कार को उठा करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और एक्स लेकर के वह भी हांगकांग आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग से उसका मुकाबला होता है और दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होती है। इस बीच कॉन्ग की एक्स गलती से एक बिल्डिंग में अटक जाती है। इस तरह दोनों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। कॉन्ग के पास एक्स होने से उसके पास भी काफ़ी अच्छी पावर होती है और गॉडजिला तो ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर से लैस था। वह अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल कॉन्ग पर करता है और कॉन्ग उसका सामना करता है अपनी एक्स के सहायता से, लेकिन फिर भी गॉडजिला कॉन्ग को घायल कर देता है और ज़ोर से उसकी तरफ देख करके दहाड़ता है और फिर वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम यह देखते हैं कि गॉडजिला पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और वह कंपनी के सभी सिस्टम पे कब्जा कर लेता है। तब सबसे पहले मेगा गॉडजिला उस कंपनी के ऑनर को ख़त्म कर देता है और इसके बाद उस असिस्टेंट को भी मार देता है और वह बाहर निकल कर के गॉडजिला के ऊपर हमला कर देता है। हम देख रहे हैं कि मेगा गॉडजिला बहुत ही पावरफुल है और वह गॉडजिला को बहुत मार रहा है। ऐसा लगता है कि वह गॉडजिला को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब मेडिसन और वह हैकर मेगा गॉडजिला की पावर सप्लाई कट करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं।
इस पर वह छोटी बच्ची कहती है कि हमें कॉन्ग को वापस जगाना पड़ेगा, जो कि गॉडजिला के हमले में घायल हो गया था। इसके लिए वह उस एंटी ग्रेविटी कार के माध्यम से उस गॉडजिला को टक्कर मारते हैं, जिससे एक जोर का शॉक लगता है और कॉन्ग वापस उठकर खड़ा हो जाता है। तब वह बच्ची उसे समझाती है कि जो गॉडजिला है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तो दोस्त है। तुम दोनों मिलकर के उस मेगा गॉडजिला को ख़त्म करना है। हम देखते हैं कि जब मेगा गॉडजिला को ख़त्म ही करने वाला था, तभी कॉन्ग आकर के उसे बचा लेता है और वह मेगा गॉडजिला से दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन चूंकि उसकी एक्स चार्ज नहीं थी, फिर भी वह उस मेगा गॉडजिला पर हमला करता है और उसका ज़ोरदार मुकाबला करता है। इसी बीच मौका पाकर के वह हैकर उस कंट्रोल पैनल से पर पानी डाल करके उसके थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर देता है। तब सप्लाई ठप होने की वजह से थोड़ी देर के लिए मेगा गॉडजिला की शक्ति कम हो जाती है। इस बीच गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है। अब पूरी पावर आने के बाद मेगा गॉडजिला से मुकाबला करते हुए फाइनली कॉन्ग उसके हाथ पैर और उसकी सर सब कुछ तोड़ करके अलग कर देता है और पूरी तरह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हम देख रहे हैं कि मेगा गॉडजिला ख़त्म हो चुका है और गॉडजिला और कॉन्ग ने दोनों ने मिलकर साथ में लड़ा था, इसलिए वो दोनों अब नहीं लड़ते हैं। अगले सीन में हम देख रहे हैं गॉडजिला हमेशा के लिए समंदर में और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ पर चले जाता है। वह अपने साथ उस छोटी बच्ची को भी लेकर के जाता है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।